बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 दिसंबर है और मंगल का दिन है। बात करेंगे गुजरांवाला की। गुजरांवाला में एक पादरी पास्टर जो होते हैं, जो चर्च में इबादत करवाते हैं, उसको 5 दिसंबर वाले दिन सुबह 9:15 पर जब वो घर से निकला इबादत करवाने के लिए, चर्च जा रहा था, तो वहाँ पे उसको घर की दहलीज के ऊपर जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। आपको पता है हमारे मुल्क में मामलात कुछ ऐसे हैं कि खुदा न खास्ता इस तरह का जब भी कोई वाक़या होता है तो जो है उसको अजीब व गरीब रंग दे दिया जाता है। वही हुआ इस वाक़े के साथ। जो भी लोग बाहर मौजूद हैं, इंटरनेशनल जितने भी आपको पता है अखबारात हैं या जो न्यूज़ कवर करने वाले इदारे हैं, उन्होंने इसको पहले तो दहशतगर्दी के साथ जोड़ा और फिर कहा गया कि देखें जी पाकिस्तान में, और आपको पता है हमारे पड़ोस में हमारा दुश्मन मौजूद है, उसकी भी यही कोशिश होती है कि जी वो किसी तौर पे भी पाकिस्तान को बदनाम करे। और कहा यह गया कि शायद ये जो पाकिस्तान में मौजूद क्रिश्चियन बरादरी है उसके ख़िलाफ़ ये सब कुछ किया गया है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये पैदा हो गया कि आपको पता है ये दिसंबर है, क्रिसमस आने वाली थी, ये सारे मामलात थे, तो इस वजह से इसको ना इंटरनेशनली बड़ा हाईलाइट किया गया और ये ख़बर हमारे यहाँ मीडिया पे भी आई। लेकिन जब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो मामला बड़ा खौफनाक निकला और इस कामरान नाज की जो ये सारा हुआ, जो उसको मारा गया, और उसकी जो कातला थी वो कोई और नहीं थी जिसने ये सारा कुछ करवाया, बल्कि उसकी अपनी बीवी जिसका नाम सलमीना है, उसने ये सब कुछ किया। उसने ये क्यों किया? इसमें अमेरिका जाके असाइलम लेने का क्या मामला था और उसने किसके साथ मिलकर ये सब कुछ किया? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उसको गिरफ़्तार किया, पहले शूटर्स पकड़े गए, फिर उन्होंने जो कुछ बताया और फिर उसको गिरफ़्तार करने के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं, आज की वीडियो में मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और आप हैरान होंगे कि किस तरह लोग मनसूबाबंदी करते हैं और चीज़ों को फिर एग्जीक्यूट करते हैं तमाम मामलात के लिए। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ कुछ यूँ जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। ये कामरान नाज साहब घर से निकले और घर की दहलीज के ऊपर इनको मार दिया गया। FIR दर्ज हुई और FIR जो है वो इनकी वाइफ की मुद्दत में दर्ज हुई, जिन्होंने ये कहा कि जी नामालूम अफराद ने मेरे शोहर को जो है ये सब कुछ किया है और जो है कार्रवाई की जाए, गिरफ़्तारी की जाए। CPO गुजरांवाला बेहतरीन कहा यह जा रहा है कि उन्होंने बड़ा इसके ऊपर काम किया, केस के ऊपर। उन्होंने इस केस को जो है वो टेस्ट केस के तौर पे लिया, उन्होंने टीम तश्कील दी और टीम ने जो है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। इस दौरान जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जनाब, ख़बर जो है वो हमारे नेशनल मीडिया पे तो एक ख़बर की तरह चली, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे इसको उछालने की कोशिश की गई और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। बहरहाल जी पुलिस जो है उसने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता ये चला कि जी 15 साल कबल ये कामरान नाज साहब जो थे ये गुजरांवाला से इस्लामाबाद आए। यहाँ इस्लामाबाद आने के बाद जो है वो यहाँ शिफ्ट हुए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक प्लाट ख़रीदा था और उस प्लाट के ऊपर इन्होंने चर्च कायम किया। जब यहाँ पे चर्च कायम किया तो इस यहाँ पर जो है इनका झगड़ा हुआ उस चर्च के मामले पे, लेकिन झगड़ा उस चर्च वाले उस मज़हबी मामले पे नहीं था, बल्कि इनका झगड़ा बताया यह जाता है कि कोई अफ़गानी थे उनके साथ हुआ, उसको भी इसी तरह मजहबी रंग देने की कोशिश की गई और एक FIR भी दर्ज हुई थी। और फिर इस FIR का भी जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पुलिस ने फिर इस चीज़ को भी चेक किया। बताने का मकसद यही है और इसकी वाइफ ने भी उसका जिक्र किया कि जी इनकी उनके साथ भी लड़ाई थी, कहीं वो वाला मामला तो नहीं है। तो पुलिस ने उस इन्वेस्टिगेशन में उस FIR को भी निकाला कि कहीं इस सारे मामले के पीछे वो वाला मामला तो अटैच्ड नहीं है, लेकिन वो नहीं निकला। बहरहाल बताया जाता है कि जो कामरान साहब हैं ये जब यहाँ पे मसला वगैरह हुआ इस्लामाबाद में तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि कामरान जो है इसके बाद लाहौर चले गए और लाहौर से फिर गुजरांवाला चले गए और जो अपना उनका काम था वो उन्होंने जारी रखा। बहरहाल जी उसके बाद पुलिस ने मज़ीद जब इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो इसमें जो सबसे पहले एक नाम सामने आया उसमें ये नाम था जनाब गुजरांवाला के एक बहुत ही मशहूर गुड्स फॉरवर्डिंग के जो काम करते हैं उसके ओनर थे, जिनका नाम था नजमुस साकिब। पुलिस ने ज़ाहिर है शक का इजहार किया। आपको पता है पुलिस मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करती है, मोबाइल फ़ोन की CDRs निकालती है, जो क्लोज़ फैमिली के लोग होते हैं उनके राबते देखती है, सारी चीज़ें चेक करती है। तो पुलिस ये बताती है कि जी सबसे पहले जो नाम सामने हमारे आया वो नजमुस साकिब का था और नजमुस साकिब जो है वो राबते में था जो इस कामरान की वाइफ थी सलमीना उनके साथ, और ये राबता जो है
ये कोई यूजुअल रब्ता नहीं था जैसे किसी का किसी के साथ होता है, बल्कि बड़ा अनयूजुअल, बड़ा फ्रीक्वेंट था। पुलिस खटकी, पुलिस ने इसके ऊपर इसको चेक करना शुरू किया और पुलिस ने जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता CDRs के ज़रिए, CCTV फुटेजेस के ज़रिए, जितने भी बाकी टेक्निकल और ह्यूमन रिसोर्स जो उनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए उन्होंने जो है, पुलिस जो है वो अपना इस चीज़ में कामयाब हो गई कि उनको ये आइडिया हो गया कि ये जो है सलमीना का और नजमुस साकिब का आपस में बहुत ही गहरा राब्ता है और पुलिस ने इन दोनों को शामिल तफ्तीश कर लिया। जब इनको गिरफ़्तार किया गया और इनसे पूछ-पूछ की गई तो इसके बाद जो इंकशाफात हुए वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सलमीना और जनाब नजमुस साकिब का आपस का जो राब्ता है वो एक NGO के ज़रिए हुआ, क्योंकि नजमुस साकिब भी जो है वो जो फलाही काम और इन चीज़ों में और सलमीना भी इन्हीं कामों में थी, तो इनका आपस में राब्ता हुआ और ये राब्ता आज का नहीं है बल्कि इनका बड़े अरसे से था। इस राब्ते की आपस में इनकी पहले हेलो हाय हुई, फिर मोबाइल नंबर चेंज हुए, फिर उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई, फिर उसके बाद गुफ्तगू से मामला आगे चलता चलता नाजायज़ ताल्लुकात तक भी पहुँच गया। इन दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई और इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना जो कामरान है उसको रास्ते से हटाया जाए और फिर उसके बाद इसी मामले को इशू बनाकर ये सारा कुछ करके और इस खातून ने ये मंसूबा बनाया कि मैं चली जाऊंगी अमेरिका और मैं वहाँ जाके असाइलम अप्लाई कर लूँगी कि जी मेरे शौहर को भी मारा गया है मजहबी उसके मामले के ऊपर, और मैं भी क्योंकि क्रिश्चियन हूँ और मैं उसकी वाइफ हूँ तो मेरी भी जान को ख़तरा है और मुझे भी धमकियाँ दी जा रही थी, तो इस वजह से मुझे असाइलम दी जाए और जब मुझे असाइलम मिलेगी तो तुम भी अमेरिका आ जाना और फिर ये सारा मामला होगा। बहरहाल जी, ये सारा मामला जो है यहाँ इन्होंने प्लान किया और प्लान करने के बाद इन्होंने कहा कि ये किस से करवाया जाए। पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि जी इन्होंने राब्ता किया, एक कोई वहाँ पे ड्रग डीलर थे मैंगोरा सवात में, उनके ज़रिए दो जो है मारने वाले शूटर्स जो होते हैं उनसे इनका राब्ता हुआ और उनको इन्होंने जो इनका सौदा तय हुआ वो 33 लाख रुपए में हुआ कि जी उनको 33 लाख देंगे और वो ये सारा काम करेंगे। और इन दोनों ने मिलकर, यानी नजमुस साकिब ने और जो कामरान की वाइफ थी, उन्होंने मिलकर जो है ये सारा मामला किया, उनको पैसे दिए, हायर किया और जो है वो एक फैसिलिटेटर सहूलतकार के ज़रिए बीच में कोई बंदा बीच में पड़ा। बहरहाल जी बताया ये जाता है कि ये दोनों लोग जो मारने वाले थे ये पहले गुजरांवाला आए, गुजरांवाला में एक मकामी होटल में इन्होंने क़याम किया और ये कामरान की बाकायदा तौर पे रैकी करते रहे और रैकी करने के बाद फिर इन्होंने जो है ये सारा जो है काम जो है वो किया और करने के बाद जो है ये वहाँ से चले गए। अब इसकी जो वाइफ थी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो बहुत टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह भी मैंने उसके देखे हैं। ये जो हमारे यूट्यूबर दोस्त वगैरह सोशल मीडिया वाले जाके इंटरव्यूज़ करते हैं, क्योंकि जब ये मामला हुआ था तो ये बड़ा हाईलाइट हो गया था, तो वहाँ पे जाके लोगों ने उसके इंटरव्यूज़ भी किया और वो रोती चीखती चिघाड़ती आपको ऐसे नज़र आएगी खुदा न खास्ता जैसे इसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। और उसने जो है बारहा यही कहा कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और वो एक केस बना रही थी अपना आगे अमेरिका असाइलम के लिए और उसने उसको खूब रंग दिया, रोई पीटी, सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। लेकिन जाहिर है आपको पता है पुलिस भी माशाअल्लाह आजकल अगर करना चाहे, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि पुलिस अगर काम करना चाहे तो फिर शायद कोई जुर्म हो ही ना हमारे मुल्क में। लेकिन बहुत सारे मामलात बीच में आ जाते हैं, जहाँ अच्छे अफसरान हैं वहाँ बुरे भी हैं, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ करप्ट भी हैं, जहाँ पता नहीं, सब मामलात आपको पता है हमारे मुल्क के जो हैं। तो पुलिस ने इसको चेक किया और जब उन्होंने कड़ियाँ जोड़ी आपस में तो पता ये चला कि ये मामला कहीं और से नहीं बल्कि कामरान के अपने घर से किया गया था। कामरान की जो फैमिली वाले, मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, उनके भाई वगैरह वो ये सब कहते हैं कि हमारे भाई का हमारी बीवी के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन था, ये दोनों मियाँ बीवी कहीं से भी नहीं लगता था कि ये अपनी शादी से या अपनी जो इनकी लाइफ है उससे ये नाखुश हैं, और हमारी भाभी हमारे भाई के साथ बिल्कुल ठीक थी और उसने किसी को इतना शुबा भी नहीं होने दिया, ना हमारे भाई को और ना हम घर वालों में से किसी को, कि उसका हमारे भाई के साथ कोई ऐसा मामला है या उसका कहीं और कोई टाँका जुड़ गया है और वो भाई से जान छुड़ाना चाह रही है। अगर हमें ज़रा सा भी इस चीज़ का अंदेशा होता तो हम इसका कोई पहले से बहरहाल, लेकिन जो कुछ होना होता है हो जाता है। ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन इसमें हैट्स ऑफ टू पुलिस, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। पुलिस का काम होता है चीज़ें क्लियर करके वो चालान बना के अदालत में पेश करती है। अब आगे सज़ा होती है नहीं होती, ज़ाहिर है पुलिस का अपना एक हद तक तो पुलिस कर सकती है, उससे आगे नहीं जा सकती होती। शूटर्स जो दोनों, हाँ, जो मारने वाले थे उनके हवाले से मैंने आपको नहीं बताया, वो वही हुआ जो होता है कि उनके ले जा रहे थे उनको पुलिस वाले कहीं और बरामदगी के लिए, उनके साथ ही है,
उन्होंने उनको छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, क्रॉस फायर हुआ और अपने साथियों की फायरिंग से, जो दोनों थे मैंगोरा सवात वाले शूटर्स, वो दोनों अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। उनका तो अंजाम हो गया, लेकिन जाहिर है असल किरदार तो वही हैं जिन्होंने ये सब प्लान किया था और सब कुछ किया था। वो अब उनका केस चल रहा है और वो सारे मामला आगे सामने आने वाले दिनों में आएंगे। 1-2 दिन पहले ये चीज़ जो है, ये बाकायदा इसका ड्रॉप सीन हुआ है जिसको एक रंग देने की कोशिश की गई थी। पता ये चला कि वो असल मामला कुछ और था। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह जो है वो सबके लिए बेहतर करे। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।